गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। ग्रंथों के अनुवाद व कवियों का सम्मान। सद्गुरु जी की वीर रस और साहित्यिक रुचि की महिमा को सुनकर आप जी के पास गुणीजन अपने साहित्यिक गुण देखकर धन की प्राप्ति के लिए और दूसरे आप जी के दर्शन करने तथा अपना जीवन सफल करने के लिए आते थे। अच्छे नौ काव्य रसज कवियों को आप जी मुंह मांगा धन देते थे और जो कोई नौकरी करना चाहे उसको नौकर रख लेते थे। अपने योद्धाओं में वीर रस का भाव भरने के लिए आप जी ने अपने कवियों से महाभारत का अनुवाद करवाया। चंडी चरित्र जिसमें दैत्य और देवी के युद्ध का प्रसंग है, आप जी ने इसकी भाषा में रचना करवाई। इस वाणी को पढ़कर कायर भी बलवान योद्धे बन जाते हैं। साधु समाज, तपस्वी, बैरागी, योगी और सन्यासी आदि भी आप जी के दर्शन करने अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। साहिबजादा फतेह सिंह का जन्म बुधवार फाल्गुन महीने में 1755 में माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहिबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम गुरुजी ने फतेह सिंह रखा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। ब्राह्मणों की परीक्षा करनी। अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का चुनाव करने के लिए गुरुजी ने दूर दूर के शस्त्रों से, जैसे कि कश्मीर, मथुरा, प्रयाग, काशी आदि दक्षिण पूर्व दिशा से सारे पंडितों को आनंदपुर आने के लिए अपने सिख भेजकर बुलाया। जब बहुत से पंडित इकट्ठा हो गए तो गुरुजी ने उनके लिए एक और लंगर में खीर, पूड़ी तथा लड्डू आदि तैयार करवाया और दूसरी ओर मांसाहारी भोजन तैयार करवाया। तदुपरांत गुरुजी ने सबको विदित कर दिया कि जो वैष्णव भोजन खीर, पूड़ी आदि खाएगा उसे 5 रुपए दक्षिणा मिलेगी तथा जो मांस वाला भोजन खाएगा उसे 5 मोहरे दक्षिणा मिलेंगी। धन गुरु नानक। गुरुजी का यह वचन सुनकर बहुत से पंडित मांस खाने वाले लंगर में जा बैठे तथा बाकी थोड़े से ही वैष्णव भोजन खीर पूड़ी वाले लंगर में रह गए। दोनों लंगरों में सब ने भोजन खा लिया तो गुरुजी ने मांसाहारी ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा कि तुमने लोभवश होकर अपना ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट किया है। मांस खाना क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मणों का नहीं। इस करके तुम्हें 5-5 मोहरे की जगह 5-5 रुपए दक्षिणा दी जाती है। तत्पश्चात आप जी ने वैष्णव को कहा कि तुमने लोभवश होकर अपना ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा। जो लोग परलोक में साहित्यिक होता है, तुम्हें शाबाशी है। उनको गुरुजी ने प्रसन्न होकर 5-5 मोहरे दक्षिणा दी और बड़े सत्कार से उनका विश्राम करवाया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरुजी ने इन पंडितों को बड़े सत्कार से कहा कि हे बुद्धिमान पंडित जी, हम चंडिका देवी को सिद्ध करना चाहते हैं। आप इसका हमें कोई उपाय बताओ। उन पंडितों में से एक ने बताया कि महाराज, एक पंडित केशोदास काशी में रहता है। यदि उसको बुला लो तो वह पूरी विद्या से मंत्रों का जाप करके तुम्हें देवी को सिद्ध करा देगा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।